नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो पाकिस्तान को लेकर है, जहां पर लगातार जिस बात का जिक्र पाकिस्तान हमेशा करता रहता है कि पाकिस्तान जो है वो सुरक्षित जगह है, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन जो हाल फिलहाल के दिनों में धमाके हुए हैं, उन धमाकों का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है। तमाम तरह के जो देश हैं, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अब सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान जाने के लिए और जो लोग वहां पर हैं उनके लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी उन्होंने क्यों जारी की है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आपको याद होगा साल 2008 का वो धमाका जो कि पाकिस्तान के एक 5 स्टार होटल मैरियट होटल में हुआ था। इस धमाके में एक ट्रक, विस्फोटक से लदा हुआ ट्रक जो है वो होटल के रेड जोन एरिया में पहुंचा था, जो मेन गेट था, और वहां पर जाकर इस ट्रक में भीषण विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। इस विस्फोट को कवरेज जो है वो पूरी वर्ल्ड मीडिया ने की थी कि किस तरीके से एक ट्रक ही पूरा का पूरा जो है वो विस्फोटक से लद कर एक 5 स्टार होटल के गेट पर जाकर इस तरीके से विस्फोट हो जाता है। इसमें 54 लोगों की मौत हुई थी, और जबकि इसमें कई लोग जो है वो घायल भी हुए थे। और 5 स्टार होटल को ही उस वक्त क्यों चुना गया था, इसके बारे में कहा जाता है कि इन होटल्स में विदेश से आने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा ठहरते हैं, खास तौर पर अमेरिकी, और इसीलिए जो आतंकी घटना को अंजाम देते हैं पाकिस्तान पे, उनके निशाने पर अक्सर अमेरिका के लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं शायद, और इसीलिए इस तरह की धमाके तो होते ही हैं, लेकिन और इसीलिए इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हाल फिलहाल के दिनों में बलूचों ने और उसके अलावा जो टीटीपी है, यानी कि तालिबान का जो दूसरा विंग है, उसने गदर मचा रखा है। एक के बाद एक कई जो हैं हमले हो रहे हैं, और उसके अलावा सीमा पर भी हाल फिलहाल के दिनों में लड़ाई हुई थी टीटीपी के साथ में, जिसमें जो काउंटर टेररिज्म का जो सेंटर था उसी पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। तब जाकर करीब 40 घंटे की लड़ाई के बाद में, मशक्कत के बाद में 33 तालिबानी आतंकवादियों को मारने में पाकिस्तान की सेना को कामयाबी मिली थी, जिसमें उसके 2 खुद के जवान भी मारे गए थे। तो ये बड़ी बात है कि जो आतंकवाद को पाल के उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो देश खुद ही इससे कितना ज़बरदस्त तरीके से अब उसी जो कहते हैं कि सांप जो है किस तरीके से उसी को डस रहा है। लेकिन हमारी खबर इस बारे में है कि किस तरीके से अमेरिका, यानी कि बाइडेन, सुनक और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को झटका दिया है। बात बात पर इस्लामिक मुल्कों की तरफ देखने वाला पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क ने ही झटका दिया है। दरअसल सऊदी अरेबिया ने अपने नागरिकों के लिए, जो कि इस्लामाबाद में है और जो कि पाकिस्तान में है, उनके लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान जो है, खासतौर पर इस्लामाबाद जो है, वो सुरक्षित जगह नहीं है, और अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो बेवजह की मूवमेंट से बचें। कोशिश करें जहाँ पर जाना गैर ज़रूरी हो, जाना ज़रूरी ना हो, वहाँ पर आप ना जाएं और एहतियात रखें। तो इस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जो है सऊदी अरेबिया की तरफ से जारी की गई। इसके अलावा खास तौर पर यह कहा गया है कि मैरियट होटल, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैरियट होटल से जाने से, वहाँ जाने से आप खास तौर पर बचें, क्योंकि एडवाइजरी इस तरीके की आई हुई है अमेरिका की तरफ से, जहां पर अमेरिकियों को निशाना बनाने के लिए इस होटल पर आतंकी हमला किया जा सकता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जो बड़े बड़े देश होते हैं, जो तमाम देश होते हैं, वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इस तरह की एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप किस देश में, किस इलाके में कितने सुरक्षित हैं, इसे लेकर आपका देश क्या कहता है। और इसी को लेकर अमेरिका, यूके और सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को पहले जारी की थी। अब सऊदी अरेबिया ने भी जारी कर दी कि अगर आप लोग इस्लामाबाद में हैं तो आप अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं हैं। तो पाकिस्तान को इस लिहाज से एक बहुत बड़ा झटका है। क्या कुछ कहा है वो बता दें। उन्होंने कहा है कि अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो आपको नहीं करनी है, हर पॉसिबल तरीके से आपको सावधान रहना है। जितना आपका ट्रैवल इस्लामाबाद में लिमिटेड हो सके उसको आप लिमिट करें, ये अपने नागरिकों को कहा है सऊदी ने। उसके अलावा कहा है मैरियट होटल आपको विजिट करना अवॉइड करना है, वहाँ आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर आतंकी हमले की चेतावनी है और आपको खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो है कहा है कि अगर इन केस इमरजेंसी होती है, सऊदी ने ये कहा अगर इमरजेंसी होती है पाकिस्तान में तो आप सऊदी अरेबिया की एम्बेसी को कांटेक्ट करें। उसके अलावा जो काउंसलेट जनरल है कराची में, उसे आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब आपको याद होगा कि 24 घंटे पहले ही अलकायदा का एक मैगज़ीन आई थी। एक मैगज़ीन में उसने एक लेख लिखकर भारत के खिलाफ जो है
जिहाद छेड़ने की बात कही थी। हालांकि वो जिहाद छेड़ने की बात अक्सर कहता रहता है, लेकिन उसने दोबारा से इस बात को रिपीट किया था और वजह बताई थी कि पैगंबर मोहम्मद के मामले में जिस तरीके से दुनिया को भारत के खिलाफ रिएक्ट करना चाहिए था, दुनिया ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। इस्लामिक देशों को और जो दूसरे मुस्लिम संगठन हैं उन सब लोगों से ये अपील की थी कि आप भारत का बहिष्कार करें, भारत के सामान का बहिष्कार करें और जो हिंदू लोग जो हैं इस्लामिक देशों में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको नौकरियों से निकाल दें। यानी कि इस्लामिक देशों से, इस्लामिक लोगों से उसने अपील की थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आतंकवाद का दंश, यानी कि जो आतंकी संगठन लोगों से अपील कर रहा है, उसी का आतंकवाद का जो दंश है किस तरीके से एक इस्लामिक नेशन पर ही इस तरीके से कहर भरकर टूट रहा है। क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, इनका सीधा असर जो है पाकिस्तान में जो टूरिज्म होगा थोड़ा बहुत बचा हुआ जो है, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो कि ऑलरेडी पहले से पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उसके ऊपर पड़ेगा। लोग पाकिस्तान ट्रैवल करने से जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर जा पाते हैं, वो अब पाकिस्तान जाने से बचेंगे। हालांकि जिस मैरियट होटल की बात हो रही है उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान ने जो है अपना पूरा इंतजाम कर दिया है कि जो थ्रेट मिला हुआ है मैरियट होटल में, उसको करने में आतंकवादी जो है कहीं कामयाब ना हो जाए। क्योंकि थ्रेट मिलने के बाद में, एडवाइजरी जारी होने के बाद में, अगर आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। क्योंकि वहाँ पर बात ही हो जाएगी कि कहकर आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरकार को या पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को मारा है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।